हेतु संसिद्धे दुर्ममल मनोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। विषय चल रहा है, स्तुतियाँ दो प्रकार की देखने में आती हैं, एक व्यवहार स्तुति और एक निश्चय स्तुति। व्यवहार स्तुति का मतलब भगवान के शरीर या बाह्य वैभव की स्तुति। निश्चय स्तुति का मतलब भगवान के गुणों का स्तवन। इन दोनों में कौन सा ठीक है, ये चर्चा चल रही है। वास्तविकता तो क्या है, स्तवन दोनों ठीक है। प्राथमिक दशा में व्यवहार स्तवन ठीक है और वास्तव में निश्चय स्तवन तो ठीक है ही। आइए गाथा नंबर 33 देखते हैं। एणुमर्णम जीवादो देहं पुगलमयं थुणि तुमुनि मल्लदिहु संथुदो वंदिदो मये केवली भयवम्। बोलिए, एणमर्णं जीवादो देहं पुगलमयं थुणि तुमुनि मल्लदिहु संथुदो वंदिदो मये केवली भयवम्। एक एक शब्द का अर्थ अब देखते हैं। इणमर्णम, इस अर्णम माने अन्य, जीवादो जीव से, देहम शरीर की, पुद्गलमयम पुद्गलमयी, थुणित्तु स्तुति करके, मुनि मुनि मर्णदि मानता है। क्या मानते हैं? तो संथुदो स्तुति कर ली है, वंदिदो वंदना कर ली है, मये मेरे द्वारा, केवली भगवान केवली भगवान की। क्या कह रहे हैं मुनि महाराज? वंदना स्तुति करते हैं किसकी? भगवान के पुद्गल में शरीर की। और मानते क्या है कि हमने भगवान की स्तुति कर ली है। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता, सब जगह होता है। फिर देखें एक बार, इणम अर्णम, इस अन्य, जीवादो जीव से अन्य अर्थात जीव से भिन्न, देहम शरीर की, शरीर कैसा है? पुद्गलमयम पुद्गलमयी। क्या हुआ? इस जीव से अन्य पुद्गलमयी शरीर की थुणित्तु स्तुति करके, मुनि मर्णदि मुनि मानता है, संथुदो स्तुति कर ली, वंदिदो वंदना कर ली, मये मेरे द्वारा, केवली भगवान की। अर्थात मुनि महाराज क्या करते हैं कि जीव से भिन्न जो शरीर है, कैसा है? पुद्गलमयी है। उसकी स्तुति करके ये मानते हैं कि मैंने भगवान की स्तुति कर ली। और ठीक भी है, ऐसा बहुत स्थानों पे देखा जाता है। तो क्या वास्तव में भगवान की स्तुति हुई या नहीं? व्यवहार ने से तो हो गई, निश्चय ने से नहीं हुई। लेकिन स्तवन भगवान का है और यह स्तवन लाभकारी है। परिणामों में विशुद्धि लाने में कोई दिक्कत नहीं। शरीर की स्तुति करके भी परिणामों में विशुद्धि आती है, पर वास्तव में वह स्तुति भगवान के शरीर की हुई, लेकिन भगवान की निश्चय से स्तुति नहीं हुई।
अर्थ देखें, मुनि जीव से अन्य इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति वंदना हुई ऐसा मानता है। पंडित जी, मुनिराजों के द्वारा शरीर की स्तुति किस प्रकार की जाती है? आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में देखो किस तरह स्तवन किया है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनकावदातं बिंबं वियद्विलसदंशुलतावतानं तुंगोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मेः। अब ये वपु माने शरीर का तो स्तवन हुआ। हे भगवान, सिंहासन कैसा? मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणि की किरणों और शिखाओं से विचित्र ऐसे सिंहासन पर हे भगवान आपका विभ्राजते तव बपु कनकावदातम, आपका सुवर्ण जैसा शरीर सुशोभित हो रहा है। ये क्या हुआ? ये शरीर का स्तवन हुआ। आचार्य मानतुंग स्वामी क्या मान रहे हैं? मैं भगवान आदिनाथ का स्तवन कर रहा हूँ। भक्तामर स्तोत्र में नहीं, अन्य बहुत से और स्तोत्रों में भी अगर देखेंगे ना तो शरीर के माध्यम से भगवान का स्तवन किया गया है। ये व्यवहार स्तवन है, ये भी पुण्य प्राप्ति में कारण है, इसलिए इसका निषेध नहीं, लेकिन प्राथमिक दशा में ये उपयोगी है। पंडित जी, निश्चय से स्तवन किस प्रकार का होता है? जहाँ भगवान के गुणों का स्तवन किया गया, समझो ये निश्चय रूप, ये निश्चय नय से भगवान का स्तवन है। जैसे सामायिक पाठ में देखें, ये नक्षता मन्मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता क्षतो नले नैव तरु प्रपंचस तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। जिन्होंने इन सब 18 दोषों को नष्ट कर दिया है। कैसे? जैसे अग्नि के द्वारा लकड़ी भस्म कर दी जाती है, उस प्रकार ऐसे उन भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। और निश्चय का स्तवन तो हमें बहुत देखने को मिलता है। जैसे श्री रत्करण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण देखें, नमः श्री वर्धमानायो निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ये निश्चय का स्तवन है। इसमें भगवान के शरीर का स्तवन नहीं किया गया। किसका स्तवन हुआ? भगवान के गुणों का स्तवन हुआ। इस तरह जहाँ जहाँ भगवान के गुणों का स्तवन हो वो निश्चय स्तवन, और जहाँ शरीर या बहिरंग समवशरण विभूति आदि का वर्णन हो वह व्यवहार स्तवन है। स्तवन 2 प्रकार से होता है। पंडित जी, इन दोनों स्तवन में से ज़्यादा विशुद्धि किन में आती है? ज़्यादा विशुद्धि तो वास्तव में निश्चय स्तवन में आती है। जैसे मान लो हम सिद्ध भगवान की पूजा की जयमाला पढ़ें, मान लो उनके हम बाद में जो छंद लिखे हैं, अविनाशी अविकार परम रस धाम हो समाधान सर्वंग सहज अभिराम हो, ज़्यादा विशुद्धि तो इसमें ही आती है। जैसे केवली भगवान का जो स्तवन है, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, ज़्यादा विशुद्धि इसमें आती है। शरीर के माध्यम से स्तुति करने में उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती जितनी भगवान के गुणों का स्मरण चिंतन उसमें करने से आती है। इसीलिए जितने ज्ञानी हैं, जो महापुरुष हैं, वो तो हमेशा निश्चय का स्तवन ही करते हैं। वर्तमान में हम जितनी स्तुतियाँ बोलते और करते हैं, उन स्तुतियों में देखा जाए तो ये दौलत राम जी की सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये स्तुति वास्तव में निश्चय स्तुति है।
इसमें भगवान के शरीर आदि का वर्णन नहीं किया गया, इसमें तो भगवान के गुणों का स्तवन किया गया है। जितने 40 हैं, इन 40 में ये व्यवहार स्तवन है। भगवान आपने ऐसा अक्षय दिखाया, ऐसा मंदिर बना, वो कोतवाल को ये किया गया और ऐसे ऐसे गोलियां चलाई गई, गोले चलाए गए, ये व्यवहार का स्तवन है। इनमें वो विशुद्धि नहीं बढ़ती जो निश्चय के स्तवन में विशुद्धि होती है। लेकिन फिर भी एक बात, जिनको भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान नहीं है वो क्या करें? वो व्यवहार से स्तवन करें। और जिन्हें भगवान के गुणों का ज्ञान है वो क्या करें? वो निश्चय से स्तवन करें। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित लाल बहादुर शास्त्री, विद्वान थे। उनके पास एक सज्जन अपने पिताजी को लाए और बोले, पंडित जी साहब, ये पिताजी जब देखो तब तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, ये भजन बोलते रहते और कभी भी भगवान की अच्छी स्तुतियाँ और स्तोत्रों का पाठ नहीं करते। उम्र थी उनकी 84 वर्ष की। पंडित जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक करते हैं, इनको यही करने दो। जब वो चले गए तो मैंने बाद में उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तब उन्होंने कहा, ये 84 वर्ष के वृद्ध हैं, ये निश्चय स्तवन नहीं कर सकते, ये भगवान के गुणों में डूबे हुए नहीं हैं। अगर इनसे व्यवहार स्तवन की मैं मना कर दूंगा तो व्यवहार से भी जाएंगे और निश्चय से भी जाएंगे। स्तवन तो दोनों स्तवन हैं पर निश्चय का स्तवन वास्तव में उच्च है और श्रेष्ठ है। पंडित जी, व्यवहार के स्तवन से क्या ज़्यादा विशुद्धि नहीं बनती? हम मंदिर जी में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, तो मूर्ति का दर्शन करना ये व्यवहार ऊपरी जो उनकी मुद्रा या शरीर है उसी का तो दर्शन है। क्या उससे हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ती? हम जाके बोलते हैं ना, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नाशा पे धरे, बसु प्रातिहारे अनंत गुणयुक्त, कोटि रवि छवि को हरे। ये व्यवहार से स्तुति है, लेकिन इससे विशुद्धि बढ़ती है कि नहीं? नहीं, विशुद्धि बहुत बढ़ती है। लेकिन जो विशुद्धि निश्चय स्तवन में होती है वो व्यवहार में नहीं हो पाती। लेकिन अपने अपने ज्ञान और नॉलेज के अनुसार जिसका जैसा ज्ञान हो उसका वैसा स्तवन करना युक्ति युक्त है। अगर कोई कम ज्ञानी है उसको व्यवहार स्तवन ही करना चाहिए, और जिन्हें आत्मा के और भगवान के गुणों का अच्छा परिचय है उनको तो फिर निश्चय स्तवन का आनंद लेके भगवान के गुणों के साथ डुबकी लगानी चाहिए। गाथा नंबर 33 का पद्यानुवाद देखते हैं। जीवात्म से पृथक भूत शरीर को ही वे वंदनादि करके मुनि वीत मोही, है मानते नमित वंदित केवली है, बाह्योपचार वश ही हमसे बली है। तमणीक्षयेण जुज्यति ण शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणे थुण दिजो, सोतच्चम केवलिम थुण दी। बोलिए, तमणीक्षयेण जुज्यति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणे थुण दिजो, सोतच्चम केवलिम थुण दी। क्या लिख रहे हैं? तम माने वह स्तवन, निश्चये निश्चय से, न जुज्यति ठीक नहीं है। क्यों?
न शरीर गुणा, क्योंकि नहीं शरीर के गुण, ही माने क्योंकि, होंति माने होते हैं, केवलिनो केवली के, केवली के गुण केवली के हैं, केवली के शरीर के गुण केवली के शरीर के हैं, शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। फिर एक बार देखिए, तम निश्चयेण जुज्जति, जो मुनि महाराज व्यवहार से शरीर का स्तवन करके ये मान रहे हैं कि मैंने भगवान का स्तवन किया है, तम माने वह स्तवन, निश्चय निश्चय से, निश्चय की दृष्टि में, न जुज्जति नहीं है, ठीक ठीक नहीं है, ही माने क्योंकि शरीर गुणा, शरीर के गुण, केवलिनो केवली के गुण नहीं होते, न होंति नहीं होते। शरीर के गुण शरीर के हैं, केवली के गुण केवली के हैं। केवली गुणे थुणदिजो, जो केवली गुणे केवली भगवान के गुणों की थुणदि माने स्तुति करता है, सो तच्चम वही परमार्थ से अर्थात वास्तव में केवलिम थुणदी केवली की स्तुति करता है। केवली की स्तुति माने केवली के गुणों की स्थिति। जो शरीर है वो शरीर का स्तवन है अगर शरीर के गुणों की स्तुति की जाती है, और केवली के गुणों का स्तवन करेंगे तो वह केवली की स्तुति मानी जाएगी। एक बार फिर देख लें, वह स्तवन जो पहले बताया था, जो मुनि महाराज ने शरीर का स्तवन करके यह माना था कि हमने भगवान का स्तवन किया, वह निश्चय नय की दृष्टि में ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि शरीर गुणा, शरीर के गुण केवलिनो न होंति, केवली के नहीं होते हैं। तो फिर स्तवन कैसे किसको माना जाए? केवली गुणे थुणदिजो, जो केवली के गुणों का स्तवन करता है, सो तच्चम केवलिम थुणदी, वही वास्तव में परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। अर्थ देखिए, वह स्तवन निश्चय में ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं हैं। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वही परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। पंडित जी, केवली भगवान के गुणों का स्तवन कैसे किया जाता है? केवली भगवान के गुणों का स्तवन देखें जरा। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकारो बाह्यः, समाधिगम्य परमात्म संज्ञः, सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख स्वभावी हैं, गुणों का स्तवन हो रहा है। समस्त संसार विकार बाह्य हो, संसार के समस्त राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से जो दूर हो गए हैं। समाधि गम्य, समाधि में लीन होकर ही जिनको जाना जाता है। परमात्म संज्ञ, जिनकी परमात्मा यह संज्ञा है, वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान होवे। ये केवली भगवान के गुणों का स्तवन हुआ। जब गुणों का स्तवन करते हैं तो बड़ी विशुद्धि बढ़ती है। अंदर ही अंदर मन से आवाज़ आती है, हे भगवान, आपने ज्ञानावरणी कर्म का नाश किया, आप अनंत ज्ञान आप में आ गया। आपने दर्शनावरणी कर्म का नाश किया, अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई। आपने मोहनी कर्म का नाश किया, अनंत सुख हो गया। और आपने अंतराय कर्म का नाश किया तो आप अनंत वीर के स्वामी बन गए। हे भगवान, आपके ये गुण हैं। आपने ध्यान के द्वारा क्या किया? नौक्षायिक भावों को प्राप्त कर लिया। इस तरह का जो स्तवन है ये आत्मा का स्तवन है, और यही वास्तव में केवली का स्तवन है।
किसी व्यक्ति का स्तवन करना हो और हम उसके मकान का स्तवन करें, हम दुकान की स्तवन करें, तो वह उस व्यक्ति का स्तवन नहीं माना जाएगा। लेकिन हम उस व्यक्ति के स्वभाव की प्रशंसा करें, उसके गुणों की प्रशंसा, उसके ज्ञान की प्रशंसा करें, तो वो व्यक्ति का वास्तव में स्तवन या कथन या गुणानुवाद माना जाएगा। इसी बात को आचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है। पंडित जी, हम जो पूजाएं करते हैं उनमें व्यवहार स्तवन है या निश्चय स्तवन? पूजाओं में तो दोनों स्तवन देखे जाते हैं, कहीं निश्चय स्तवन, कहीं व्यवहार स्तवन। उदाहरण देखिए, आप देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। ये निश्चय स्तवन हुआ। इसमें हमने भगवान के गुणों का स्तवन किया। हे भगवान, कर्मों की 63 प्रकृतियों का आपने नाश कर दिया है, आपने 18 दोषों को जीत लिया है, आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। कहने में आपके 46 गुण आते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़िए। व्यवहार स्तवन, शुभ समव शरण शोभा अपार, ये व्यवहार स्तवन हो गया। बहिरंग विभूति की चर्चा हो गई। शत इंद्र नमत कर शीश धार, ये बहिरंग स्तवन हो गया। देवाधिदेव, आप देवों के अधिपतियों के देव हैं, अरहंत भगवान। तो ये जो आया स्तवन, ये हुआ व्यवहार स्तवन। तो हमारी पूजाओं में निश्चय स्तवन और व्यवहार स्तवन दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई कोई पूजा ऐसी होती है जिसमें निश्चय स्तवन की अधिकता, किसी में व्यवहार की अधिकता, लेकिन दोनों का समावेश पाया जाता है। दोनों ही करने योग्य हैं, दोनों से ही भावों की विशुद्धि बढ़ती है। पंडित जी, किस व्यक्ति को कौन सा स्तवन करना योग्य है? जैसी बुद्धि, जैसा ज्ञान, वैसा स्तवन। अगर कोई कम बुद्धि वाला पुरुष हो और उसको निश्चय का स्तवन अगर आप बताएंगे, उसको आनंद नहीं आएगा। वो कहेगा ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता। तो जैसी बुद्धि हो, वैसा ज्ञान हो, वैसा स्तवन उसके लिए योग्य होता है। स्तवन का मतलब भगवान की स्तुति है। स्तुति क्यों की जाती है? अपनी भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए। जितना आप में ज्ञान है उसके हिसाब से आप स्तुति चुने। स्तुति के एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, ताकि स्तुति करते समय आपके भाव उसमें लगें और भावों की विशुद्धि बढ़े। आपने निश्चय स्तवन तो ले लिया और आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो आपको कार्यकारी नहीं। इसलिए जैसी बुद्धि हो, जैसी योग्यता हो, जैसी स्थिति अवस्था हो, उसके अनुसार स्तवन करना योग्य है। दोनों ही स्तवन उचित हैं। व्यवहारने की दृष्टि से शरीर आदि के द्वारा जो भगवान का स्तवन किया जाता है वो बिल्कुल उचित है, लेकिन निश्चय की दृष्टि से भगवान के गुणों का स्तवन ही भगवान का स्तवन है। शरीर के स्तवन को निश्चय ने भगवान का स्तवन नहीं मानता। अतः अपनी योग्यता अनुसार जो आपको उचित लगे, जिसमें आपका मन लगे, वो स्तवन करें। गाथा नंबर 34 का पद्यानुवाद देखें। होती शरीर स्तुति केवल की नहीं है, औचित्य देह गुण केवल में नहीं है। वीर्यादि अव्यय अनंत अपूर्वधि की, जो भी करे स्तुति वही स्तुति केवली की। एक शब्द दिया इसमें अव्यय। अव्यय माने कभी नाश नहीं होने वाले, ऐसे अनंत। अपूर्वधि मतलब अपूर्व ज्ञान वाले की स्तुति। धी माने बुद्धि या ज्ञान, इस तरह इसको लगाना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। माणकचंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली, 19। हितेश हसमुख लाल शाह, माता रमीला बेन परेख, वडोदरा, गुजरात।